खुशबू एक बार मेकअप करके सामने आया सबके। मेकअप करके तो जो ये मोनालिसा को फेल कर देगी मेकअप करने के बाद। ये डब्बा है, ये आज का नाम क्या है मैं भूल गई। जानवी ना, जानवी ना, हाँ जानवी। सबसे पहले तो उनकी बेटियों को बहुत सारा प्यार। गौरी, अनन्या, आई लव यू मेरे बच्चे। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में जो मेरे कमेंट आया था आशा रानी जी का, उनका आज मुंह तोड़ जवाब दिया है मेरे सारे सब्सक्राइबर ने, सारे सब्सक्राइबर ने। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शुरू कर दिया मैंने अपना आज का ब्लॉग और बना लिया मैंने अपना नाश्ता। लेकिन सबसे पहले करनी है आप लोगों से थोड़ी सी बातें। सवेरे जब मैं सो रही थी ना, मतलब करीब वही विवेक का कॉल आया 10:30 बजे, तब मेरी नींद खुली। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11:15 बजे से, तो 11:30 के आसपास ब्लॉग शुरू हो रहा है आज का। लेट हो गई, मैं सोती रह गई, बस विवेक का कॉल लगा था तो शायद ना उठ पाती। उसने कॉल किया, कह रहा सो रही हो क्या आप। तो एक्चुअली वहाँ पे स्वीपर आई थी बाथरूम साफ़ करने, तो उसी से उसको मेरी बात करानी थी, इस वजह से उसने मुझे कॉल किया। फिर कह रहा मैं तो आज 6 बजे उठ गया था। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तुम 6 बजे उठ गए थे, पर मैं तो अभी सो रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो मेरा लाइनर लगा है, आप लोग ये मत सोचेगा कि मैंने अभी लगाया है, अभी नहीं लगाया मैंने। कल रात को मेरे ऊपर क्या, कल रात को पागलपन सवार हो गया था। कह रहे हाँ, कल रात को 1 बजे मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से भूतनी आई कि नहीं स्वीटी उठ के बना रील्स। और मैंने कल आप लोगों से दिन में कहा था ना मैं रील्स बनाऊंगी, पर मेरी हिम्मत नहीं करी, मैं सो गई। फिर मैं रात को 1 बजे मैंने रात को समझ लीजिए मेकअप किया और फिर मैंने रात को रील्स बनाई, 2 बना के एक अपलोड कर दी और एक सेव कर दी ड्राफ्ट में। और अभी सुबह से मैंने आज का ब्लॉग देखा नहीं है, आधा देखा है, आधा अभी देखना बाकी है। और कमेंट भी बहुत सारे आए हैं, विवेक ने बताया मुझे जो बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैंने कहा अभी मैं आराम से पढ़ूंगी, तो अब मैं नाश्ता करने के साथ साथ कमेंट भी पढ़ूंगी और आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी। पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने नाश्ते में क्या बनाया है। तो ये देखिए, मैंने कल वाली जो सब्ज़ी थी ना, सो लोबिया की और आलू की, उसको स्टफ़ करके पराठे में पराठा बना दिया। इनको भी वही दिया बना करके और अपने लिए भी वही बनाया। और इनसे पूछती हूँ कि इनको कैसा लगा। क्यों, सब्जी भर के पराठा कैसा लगा। कमाल कर दिया कह रहे। कभी ऐसे सब्जी बचे ना आप लोगों के घर में, तो ऐसे आप लोग करते ही होंगे यार, जो समझदार लेडीज़ होती हैं, कि कई बार सब्ज़ी नहीं यूज़ हो पाती है तो हम लोग स्टफ़ करके बना लेते हैं। मतलब मेरी मम्मी ऐसा करती थी और मोस्टली घर में लोग ऐसा करते ही हैं शायद। तो करती हूँ नाश्ता और मिलती हूँ आप लोगों से और करती हूँ आपके कमेंट का रिप्लाई सबको। तो फ्रेंड्स, नहीं आई है आज सिमरन और शुरू कर दिए मैंने अपने घर के काम। कर ली उसने छुट्टी, तो मैंने कहा पहले बालकनी झाड़ दूँ और एक बेडरूम सेट कर दूँ, उसके बाद चलूँगी किचन में, करूँगी बाकी के काम। तो इधर बालकनी साफ़ हो जाएगी ना, तो इधर नहीं आना होगा बार बार, इधर का काम ख़त्म हो जाएगा। उस रूम में झाड़ू लगा के उसको सेट कर आई हूँ। अब इस रूम की डस्टिंग करने जा रही हूँ और मैं आज कर रही हूँ 1-1 करके, मतलब 1 बाय 1 एक करके रूम सेट कर रही हूँ। पहले उस रूम को सेट किया, उस रूम की डस्टिंग करी, अब इस रूम को सेट करके इसकी डस्टिंग कर रही हूँ। तो एक करके काम करो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाता है, देखिए करना तो सभी है, बस ये कि हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं रूम की डस्टिंग कर रही थी, आपसे बातें कर रही थी, डस्टिंग करते करते इनका कॉल आ गया। कह रहे तुमने दवाई नहीं खाई ना अभी तक। मैंने बोला कि आपको कैसे पता। कह रहे मुझे मालूम है, सिमरन नहीं आई तो मैं टेंशन हो गई, तुम घर के कामों में लग गई और तुम्हें दवाई नहीं खाई, तो सबसे पहले दवाई खाओ। तो मैंने पता क्या किया है, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दिया जिससे कि इनकी कॉल ना आ पाए। और पहले दवाई खा के फिर इनको कॉल करूँगी कि हाँ मैंने खा ली दवाई। और देखिए पूरा हॉल मेरा फैला पड़ा है यार। खाने में भी क्या बनाना मैंने सोचा नहीं है। अभी तो 2 रूम सेट हुए हैं, बालकनी सेट हुई है। अब डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करूँगी, सोफे झाड़ूंगी, फिर किचन में बर्तन और किचन साफ़ करूँगी। बहुत काम है। तो देखिए मैंने काट लिया प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ मिक्सी के जार में। और मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू वड़ियों की सब्ज़ी और भाभी लेके आ रही है वड़ियों का पैकेट। और देखिए मेरा किचन, कितने सारे बर्तन पड़े हैं देखिए।
अभी सारा काम करना, बज रहा है 1:45। लेट सो के उठी हूँ ना, इसलिए चाय का बर्तन सब पड़े हुए हैं। पता है भाभी, आज वो नहीं आई, सिमरन नहीं आई, झाड़ू पोछा भी बाकी, सारा काम बाकी है। जी, कैसे पहुँचा पाओगे आप? इधर से आ जाओ आप। आपको परेशानी हुई, नाइटी में आना पड़ा? कोई नहीं, घर ही तो है, बगल में तो घर है। भाभी पैसे 12 गुल पकड़ाओ बेटा। तुम्हें व्लॉग बनी ली। ठीक है भाभी, थैंक यू भाभी, लव यू माँ। देखा आप लोगों ने, भाभी मुझे, जया भाभी मुझे बहुत प्यार करती हैं और लाई बड़ी मेरे लिए बढ़िया। आज मेरा इस बढ़ियों का सब्जी खाने का मन है, क्योंकि दाल ना बहुत सारी रखी है, तो आज बनेगी आलू बढ़िया। लेकिन पहले घर के काम खत्म कर लो, उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं घर के बाकी काम। हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट, कोई ना कोई बार बार आ रहा था घर में, तो बस इस वजह से लेट होती गई। अब शुरू करते हैं बनाना खाना, और डस्टिंग वगैरह सब कुछ जल्दी से। हॉल की टेबल वेबल पोंछती हूँ, डाइनिंग पोंछती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर किचन साफ़ करूँगी। अब झाड़ू पहले लगेगा, किचन बाद में साफ़ होगा। ये देखिए, इसमें रखे मेरे खरबूजे के बीज, मैं बार बार थोड़े थोड़े करके खाती रहती हूँ। हो गई है डस्टिंग, अब लगा करके झाड़ू, चलते हैं किचन में, किचन साफ़ करके फिर बनाते हैं खाना, फिर नहा के तब खाना खाएंगे। बज रहा है इस समय 2:30 बज रहा है, समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, करके पूरी घर की सफाई, बर्तन धो के किचन साफ़ करके मैं आ गई हूँ किचन में। और देखिए, निकाली मैंने बड़ियाँ फ्राई करने के लिए, और इधर काट लिए मैंने आलू, इधर भिगो दिए मैंने चावल, सारे बर्तन भी धो दिए। देखिए पूरा सिंक खाली है, और बहुत देर लगी मुझे सब करने में। आप लोगों को तो ब्लॉग में बस थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है काम करने में। मसाला भी देखिए पीस के रखा हुआ है, बस बढ़िया फ्राई करके फ़ौरन से डालूँगी मसाला। बहुत देर हो चुकी काम में, और हो गई बढ़िया फ्राई। अब डाल दिए मैंने इसमें सारे मसाले, और डाल दिए ड्राई मसाले भी, और बस फटाफट से बनाऊंगी मैं। आप जानते हो बहुत स्पीड से काम करती हूँ, आज बस लेट हो गई इसलिए कि कोई ना कोई घर में आता ही रहा। सुबह से 2-3 लोग हैं जो आके गए, तो बस समय देती गई सबको, और लेट होती गई घर के कामों में। तो देखिए, कुछ देर मसाला भूनने के बाद मैंने डाल दी इसमें आलू और बढ़िया भी, और अब अच्छे से भूनूंगी। और इतना रेड कलर देखिए टमाटर से आया। टमाटर ना इस बार बहुत रेड लाई हूँ मैं कोई कलर नहीं डालती सब्ज़ी में, इतना रेड कलर टमाटर से आ रहा है। और इधर मैं बॉईल कर रही हूँ कल वाली दाल। बॉईल कर दूँगी ना तो ख़राब नहीं होगी, अच्छे से बॉईल कर रही हूँ इसको, क्योंकि इतना दाल रखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि सब्ज़ी बस बना लेती हूँ और दाल भी हो जाएगी, और चावल तो बनाने ही है। अच्छे से इसको बॉईल करके गाढ़ा कर दूँगी, और ये ख़राब नहीं होगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद बस मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर मिलूँगी आप लोगों से नहा के, और खाना बना के अपने लिए फुल्का बना के, चावल रखे उसको गर्म कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली घर के सारे काम करके मैंने नहा लिया है, और बस अब जा रही हूँ एलोवेरा जेल अप्लाई करने, और रोटी भी बना के आई हूँ, चावल भी गर्म करके आई हूँ, और ताज़े चावल बना के भी आई हूँ। बस चल के दिखाती हूँ आप लोगों को किचन में, मैं खुद का मेकओवर कर लूँ, चलती हूँ। ये बन गई मेरी सब्ज़ी आलू बड़ियाँ की, यम्मी वाली, टेस्टी। ये बहुत टेस्टी बनती है। जया भाभी की ना बड़ियाँ बहुत टेस्टी होती हैं। और ये मैंने कर दी विवेक के लिए पैक इसमें डब्बे में। इधर बन गए चावल, कुकर में राइस बन गए, पर मैंने कल वाले राइस को दाल के साथ गरम कर लिया है।
पहले चलते हैं खाना आलू बड़ी की सब्ज़ी, दाल और फुल्का। और देखिए ये रखी है कल के भंडारे की सब्ज़ी, तो मैं थोड़ी सी ये भी लूँगी। और फ्रेंड सिमरन के नहाने से मैं इतनी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। देखिए 4 बज गया, देखिए अब 4 बजे खाना खा रही हूँ। चलिए चावल भी बना दिए, अब ये थोड़ी देर आराम करूँगी, बस 5:30 तक आराम करूँगी। और मैं 4:30 से 5:30 आराम करूँगी। आधा घंटा तो खाने खाने में लगेगा मुझे। बहुत धीरे धीरे मतलब मैं बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, बहुत टाइम लगता है मुझे। और बर्तन वर्तन धोऊँगी, उसमें आधा घंटा तो मेरा चला जाएगा। और सुबह से सब इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं कोई कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। अब बस खाना खाने लेटूँगी ना, तब कमेंट भी पढ़ूँगी, सबको रिप्लाई भी करूँगी। अभी देखा ही नहीं मैंने, बस विवेक में ज़्यादा कि बहुत कमेंट आ रहे हैं, अब देखूँगी। और अब मैं खाने जा रही हूँ आलू बड़ी की सब्ज़ी से, उसका कोई जोड़ ही नहीं है, इतनी टेस्टी बनी है। और ये आलू बड़ियाँ ना चावल से ज़्यादा रोटी से अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हो गई है शाम और वो रखी मेरी चाय। बना ली मैंने अपनी शाम की चाय, कपड़े ड्रायर करके फैला करके आई हूँ। और देखिए खरबूजे के बीज ये भी धो लिए मैंने। तो कितना ही काम कर लेती हूँ, अकेले भी काम कर लेती हूँ, सिमरन आती तो भी कर लेती हूँ। हर तरह से मतलब खुद को मेंटली प्रिपेयर रखती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं। और कई बार तो सिमरन सरप्राइज़ दे देती है ना करके, तो सारे ही काम करने पड़ जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ रिफ़्रेश होने, पीने चाय। तो ये रही मेरी चाय, ये रही तनवानी की अमूल गड़बड़ नमकीन। आपको पता है कि 4 बजे मैंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद मैं लेटने के बाद इनका कॉल आया, इनसे बात करी, उसके बाद सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई किया। और फिर कहाँ सो पाऊँगी आप बताइए, कोई समय बचा? सोने का नहीं बचा। तो फ्रेंड्स चाय पी के मैं आ गई हूँ बेडरूम में कपड़े चेंज करने, और ये अब आया है। लेट कैसे हो गया? मैंने पूछा लेट कैसे हो गया? पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई इधर आओ, क्या कर रहे थे? इसे बताओ सबको। पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई ये ना अड़ा नहीं बोल पाती, पढ़ाई कर रहा था, करेगी पढ़ाई। और बस मैं जा रही हूँ कंघी करने, लिपस्टिक वगैरह लगाने, निकल रही हूँ विवेक के पास। बैठो। देखिए मोनालिसा आई है देखा शक्ल, देखिए पूरी मोनालिसा लगती कि नहीं लगती है? तो एक खुशबू एक बार मेकअप करके सामने आया, सबके मेकअप करके तो जो ये मोनालिसा को फेल कर देगी मेकअप करने के बाद, कसम से कह रही हूँ। हाँ कसम से कह रही, शर्म आ गई ये लाई विवेक के लिए खस्ता। देखिए पर प्लेट तो ला कुतिया, ए कमीनी प्लेट लेके। ये डब्बा है, ये इसका नाम क्या है मैं भूल गई। जानवी ना? जानवी ना? हाँ जानवी नाम है इसका। ये खुशबू की बहन की बेटियाँ दोनों, तुमसे छोटी भी है ना बाबू? मानवी, शांत, सृष्टि। अच्छा जा बोली क्या प्लेट लेगा खस्ते के लिए? क्या खस्ता है? झूठ मत बोल, कहीं से सस्ता ठेले से उठा लाई है। अरे तो पहले मेकअप करके सामने सबको आया। कब बता? आप बताओ जा। तू बता कल आ। खाली तो सिंपल कपड़ों में लिपस्टिक बिंदी लगा के आओ, काजल आजल। सबको दिखाऊं मैं कि हमारी खुशबू जो है मोनालिसा से भी ज़्यादा सुंदर है ना। कि 2 जगह, एक जगह मेरे एक जगह भैया का। तू नहीं खाएगी? हम लोग नहीं खाएंगे। जानवी नहीं खाएगी? नहीं, अब डब्बा तुम भी नहीं? और इस गरम डब्बा क्यों रखा है यार? डब्बा अब्बा डब्बा चब्बा। तुम्हें आधा गिलास चाहिए? लो, ये बच्चे खेल रहे हैं देखो। खुशबू तू भी खा ले बाबू, मट्ठा पी ले, मट्ठा ले ले। कैसा खस्ता है कि खस्ता टेस्ट? दूसरा पैकेट खोल ले। गाना लगा हुआ है, डांस कर रही हूँ। एक और खा ले, एक और खा ले, एक और कुतिया। आजकल दुकान नहीं लगा रही है ये। नहीं तू घर और ले लेना बाबू।
तो देखिए लगा दिया विवेक का खाना, दाल फुल्का, आलू वड़ियों की सब्ज़ी, चटनी और कल की ये लोबी और आलू की सब्ज़ी भी, और बॉईल कर दिया दूध। और राधा आज पूरा 1 किलो दूध ले आई है, जबकि यहाँ पे 1 किलो दूध की कोई खपत नहीं है फिर भी। तो फ्रेंड्स आ गई मैं अपने घर, और आते ही मैंने पिया ठंडा पानी, पूरी बॉटल भीगी देखिए। तो फ्रेंड्स विवेक को खाना खिलाया ही, देखिए सब सामान लेके आई, पीछे पड़ा पॉलीथिन में, दूध दही मट्ठा। वही रोज़ के काम करते करते ना एक औरत थक जाती है। सभी लोग जितनी भी लेडीज़ हैं घर के कामों में देखिए सबसे ज़्यादा थकावट होती है ना। और हस्बैंड लोग कहते हैं तुमने सारा दिन क्या किया, जबकि उनको पता नहीं हमने सारा दिन बहुत कुछ किया। काम वाली नहीं आती तो पूरे घर के काम करने पड़ते, नौकरानी बन जाते हैं हम लोग, घर की झाड़ू पोछा सब कुछ करते हैं। लेकिन नहीं, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता। तो फ्रेंड्स कल के ब्लॉग में जो मेरे कमेंट आया था आशा रानी जी का, उनका आज मुंह तोड़ जवाब दिया है मेरे सारे सब्सक्राइबर ने, सारे मेरे बहनों ने, बेटियों ने, सब ने। स्वाति जी ने, चरणजीत भाभी ने, रैना ने तो मुंह तोड़ के जवाब दिया। पूजा की बात कर रही हूँ, पूजा गरेरा की। और शुभा सचिन नाम से एक आईडी है। और सबसे पहले तो उनकी बेटियों को बहुत सारा प्यार। गौरी, अनन्या, आई लव यू मेरे बच्चे। और शुभा थैंक यू मेरे बाबू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। सब ने मतलब बहुत मुंह तोड़ के जवाब दिया। रिशु जी ने, और किसका नाम लूँ, और परवीन जी हैं, उन्होंने परवीन बशीर नाम से आईडी है। और गीता माँ ने तो बहुत अच्छा कमेंट किया, इतना प्यारा कमेंट किया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब सब ने बहुत अच्छे कमेंट किए और मुंह तोड़ का जवाब दिया उसको। जो मतलब देखिए मैं तो खुद ही इतनी पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि मैं नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। सच बता रही हूँ आप लोगों को, नेगेटिव लोगों से मेरा दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, मतलब मैं कभी कुछ बुरा सोचती नहीं। मतलब कुछ बुराई में भी मैं अच्छाई निकाल लेती हूँ कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा ही हुआ होगा ज़रूर, मतलब कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा बुराई में अच्छाई ढूंढती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लोग ऐसा मतलब देखिए मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा तो मुझे भी आता है। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हूँ। और उन्होंने नहीं लिखा तुम बीमार रहती हो क्या, तुम दवाइयाँ खाती हो बीमार रहती हो। अरे क्या लिख रही हो यार, आप किसी को प्यार नहीं दे सकती तो नफ़रत भी मत दो। नफ़रत बांटने का काम यार छोड़ दो पाकिस्तान पे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग प्यार देते हैं, प्यार बांटते हैं, नफ़रत नहीं बांटते। और मैं बहुत खुश हूँ, सबने मुझे इतने प्यारे कमेंट करे। लव यू सबको मेरी तरफ से, भाभी को, चरणजीत भाभी को, गीता माँ को, स्वाति को, रिशु को, रैना को, पूजा को, और प्रवीण जी को, रिशु, सभी को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। शुभा के बच्चों को, गौरी को, अनन्या को बहुत प्यार। मिलती हूँ फ्रेंड आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।